हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि हमें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। तो इसलिए हेल्थ इज वेल्थ, सबसे पहले स्वास्थ्य, उसके बाद सारी चीजें वैलिड है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग आज बात करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th और चैप्टर 8। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझा था, उसके बेसिक पॉइंट पे भी हमने बात किया था और अब आगे का स्टेप हम कंप्लीट करने वाले हैं। अब जो हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 8.4 का, हमने देखे थे कुछ ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज। तो एक बार मैं रिकैपिचुलेट कर देता हूँ चीजों को, ताकि हमें यहाँ क्वेश्चंस को अप्लाई करने में बहुत ही मजा आए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, उसमें तीन आइडेंटिटी पढ़ी हमने। तीन आइडेंटिटी में फर्स्ट आइडेंटिटी था हमारे पास cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी था। इसी से हमने दो और आइडेंटिटी आउट करा था। ठीक है, जिसको हमने लिखा था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, और इसी से एक और था हमारे पास कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे। अच्छा, दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास थी सेक और टेन को लेके। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या था हमारे पास 1। ठीक है, ये दूसरी आइडेंटिटी थी हमारे पास। और तीसरी आइडेंटिटी जो हमारे पास थी वो कॉट और कॉसेक को लेके थी। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये तीन आइडेंटिटी हमने देखा था बहुत बेहतर तरीके से, और इन तीनों से ही हमने दो दो और आउट करे थे। तो टोटल हमारे पास जो यूज करने के लिए आइडेंटिटी है ट्रिगोमेट्री के, वो है 6। ठीक है, तो देखते हैं उनको कितना बेहतर इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को कितना इजी लेवल पे ला सकते हैं, वो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 के सॉल्यूशंस। एक्सरसाइज 8.4 के सॉल्यूशंस बहुत ध्यान से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिगोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। कह रहा कि आप ट्रिगोमेट्री रेशियो, इन ट्रिगोमेट्री रेशियो को एक्सप्रेस करो इन टर्म ऑफ कॉट ए। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी ऐसे क्वेश्चंस एग्जांपल से उठाए थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे देखिए, वहां पे भी बहुत बेहतर चीजें समझ में आएंगी आपको, और यहाँ पे भी आपको समझ में आने वाली है। तो साइन ए सेक ए और टेन ए को हमें कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। तो बहुत ध्यान से देखिए, तो इसका सॉल्यूशन ही होगा कॉट में, है ना, कॉट में सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात लेते हैं, नंबरिंग करके हम लिखना शुरू करते हैं। हमें पहले साइन ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना है। साइन ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना है। तो एक बहुत अच्छी सी बात है, पहले हमें रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, हमें रिलेशन देखना पड़ेगा आइडेंटिटी में कौन किसके साथ रिलेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को यहाँ पे लिखेंगे। तो साइन ए, अच्छा हमें कॉट ए मिलाना। कॉट किसके साथ आइडेंटिटी बनाता है, कॉट बनाता है कॉसेक के साथ। किसके साथ, कॉसेक के साथ। और कॉसेक किसके साथ जुड़ा हुआ है, साइन के साथ। तो इसका साफ साफ मतलब निकल गया है कि साइन ए को सबसे पहले हम कॉसेक में चेंज करेंगे और कॉसेक को फिर कॉट के फॉर्म में लिख देंगे। तो आप देखिए, इस बात को आप जानते होंगे कि साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक ए। ठीक है, साइन ए कॉसेक ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन ए और कॉसेक ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए हम इसे बहुत आसानी से इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा अब देखते हैं कि आइडेंटिटी क्या है हमारे पास। आइडेंटिटी हम यूज करते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो एक बात बताइए, हमें यहां से कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। हमें यहां से वैल्यू क्या चाहिए, कॉसेक ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर हम यूज कर सकते हैं। इसको आरएचएस में शिफ्ट किया हमने। ठीक है, तो यहां से अगर मुझे कॉसेक ए की वैल्यू चाहिए तो होगा क्या, प्लस माइनस रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जैसा कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में एक बात बताई आप लोगों को। ठीक है, स्क्वायर है यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, इसलिए प्लस माइनस में तो ये देगा ही, बट हमें लेना कौन सा है, प्लस का साइन। क्यों लेना है, क्योंकि ये सारे क्या है, ये क्या है, सारे डिस्टेंस को बताते हैं। किसको बताते हैं, डिस्टेंस को। और अगर डिस्टेंस को कोई चीज इंडिकेट करता है तो वो नेगेटिव में नहीं होता। तो इसलिए कॉसेक ए की वैल्यू हमारे पास रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक ए की वैल्यू हम कॉट के टर्म में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इस तरीके से। तो 1 अपॉन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप देख पा रहे होंगे कि साइन ए को हमने कन्वर्ट कर दिया है। हम
साइन ए को हमने किसके टर्म में कन्वर्ट कर दिया, कॉट ए के। तो साइन ए इक्वल टू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हम इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में देखिए, दूसरे में कह रहा है कि आप सेक ए को, किसको, सेक ए को कन्वर्ट कीजिए कॉट ए में। तो हमें पहले रिलेशन देखना पड़ेगा किसमें क्या है। ठीक है, अच्छा, सेक ए आइडेंटिटी कॉट ए की किसके साथ होती है, कॉसेक के साथ, है ना, कॉसेक के साथ। और हमें एक बात और पता है कि अगर मैं कॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट को मैं 1/tan भी लिख सकता हूं, और सेक और tan में आइडेंटिटी होती है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि इस सेक को tan में लेके आना और tan को फिर कॉट में इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे हम बहुत आराम से। तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, इसको आइडेंटिटी से हम लिख सकते हैं सेक ए बराबर सेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर ए। ये कैसे निकालेंगे, इसी तरीके से जैसे अभी हमने यहाँ पे चीजें देखी है ना, इसी तरीके से इसको फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, आप लोग और समझ जाइएगा क्या होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ से सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यही बात हमने वहां पे यूज कर लिया है। ठीक है, अब हमें एक बात बहुत अच्छे से और पता है कि 1 प्लस tan ए, tan को हम कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/cot स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए को 1/cot स्क्वायर ए हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए कि रूट, अब इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर ए प्लस 1 और डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर ए। ठीक, तो यहां से थोड़ा सा अरेंज करें इसको, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर ए। अच्छा, cot स्क्वायर ए रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स है, कितने, 2 टाइम्स है। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी 2 टाइम्स होता है वो 1 टाइम्स आउट हो जाता है बाहर। तो यहाँ से स्पेस से हट जाएगा स्क्वायर रूट, स्पेस से रूट हट के ये सीधा साफ साफ कॉट ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंपल कॉट ए, क्योंकि यहाँ पे कॉट स्क्वायर है, हमने स्क्वायर रूट से बाहर लेके इसको हम लेके आ चुके हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट ए। तो हमने देखा कि हमने सेक ए को भी कॉट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, मतलब इसी का तीसरा tan है ना, ये तो बहुत इजी, आप लोग बहुत आराम से कर पाएंगे। ये तो आपको प्लेट में सजाया मिल रहा है ना। tan ए को आप cot ए में कन्वर्ट करना क्या, रेसिप्रोकल होता है, हमें पता, जैसे हम 1/cot ए लिख सकते हैं। तो हमने देख लिया कि tan ए को भी हम cot ए में हमने दिखाया है। ठीक है, तो हमने देखा कि तीनों ट्रिगोमेट्री रेशियो को कॉट में किस तरीके से कन्वर्ट किया है। तो ये पहला, दूसरा और ये आपका तीसरा। तो इसे राइट डाउन कीजिए जल्दी से, हम चलते हैं नेक्स्ट। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 1 के फॉर्मेट का ही है, उसको भी आराम से हमने इजिली समझ लिया था, इसको भी हम बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं किस तरीके से। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, राइट ऑल अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। इसने अब क्या बोला है, सेक ए। अभी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आप कुछ ट्रिगोमेट्री रेशियो दे दिया गया था और कहा था कि आप कॉट में उसको कन्वर्ट करो। यहाँ क्या कहा गया है, सेक ए में। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत बेहतर तरीके से डील कर सकते हो सिर्फ एक ही कंडीशन पे। कौन सा कंडीशन, कि आपको ये तीनों ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन में हो, बहुत अच्छे तरीके से उसे आप यूज कर सके, तभी आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम किस तरीके से लेते हैं ट्रिगोमेट्री ऑल अदर, मतलब सेक ए के अलावा कौन कौन सा बचा हमारे पास, सेक ए के अलावा हमारे पास बचा साइन, कॉस, टेन, कॉसेक ए और कॉट ए। तो सेक ए के अलावा ये 5 ट्रिगोमेट्री रेशियो बचा दे। ओवरऑल कहने का मतलब ये निकला हमारे पास कि इन 5 ट्रिगोमेट्री रेशियो को कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, सेक ए में। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले साइन ए ले लेते हैं ना, साइन ए पहला पॉइंट। साइन ए को हमें सेक ए में कन्वर्ट करना है। तो सेक ए में हम कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। साइन ए
की आइडेंटिटी किसके साथ होती है, साइन ए की आइडेंटिटी कॉस के साथ होती है, और साइन ए की आइडेंटिटी अगर कॉस के साथ होती है, साइन ए को मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो इजिली मैं कॉस को सेक में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, देखिए यहां से हम लिखेंगे बहुत आराम से कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, हमने आइडेंटिटी से निकाला, कहां से निकाला, आइडेंटिटी से निकाला। जैसे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, वहीं से हमने साइन ए की वैल्यू रूट लगा के निकाले। अभी जस्ट मैंने जैसे पीछे बताया आप लोगों को, वैसे ही आप लोग इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमें क्या करना है, रूट 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, हमने सेक में कन्वर्ट कर दिया। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, अरेंज करेंगे कैसे, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ऑल डिवाइडेड बाय, क्योंकि स्क्वायर सेक स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स है, तो एक क्या करेंगे, एक आउट कर लेंगे हम, एक आउट हो जाएगा यहां से, तो ये हम इसे सिर्फ सेक ए लिख सकते हैं। तो ये आपका सेक के फॉर्म में साइन आ चुका है। ठीक है, तो आइए जल्दी से दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट इसका दूसरा पॉइंट क्या है, कॉस ए को सेक में लाना है। अरे ये तो बहुत इजी हो चुका है आपकी, है ना, कॉस क्यों सेक में, तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे 1 अपॉन सेक ए, 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं। दूसरा आपका क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए इसका, तीसरा पॉइंट tan को हमें किसमें लाना है, tan को लाना है कॉस में। देखिए tan को लाना है हमें, सॉरी सेक में लाना है ना, तो देखिए tan a इक्वल टू, हमारे पास साइन भी सेक ए में आ चुका है, कॉस भी सेक ए में आ चुका है। ठीक है, तो tan a को हम इजीली नहीं कर सकते, कैसे, मुझे पता है कि tan इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। tan इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। अच्छा साइन ए को मैं सेक में ला चुका, इसको मैं यूज कर लूंगा आराम से। देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ऑल डिवाइडेड बाय सेक ए। ठीक है, ऑल डिवाइड बाय कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन सेक ए, 1 अपॉन सेक ए। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके आ जाएंगे, है ना, इसको ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये इसको एज इट इज यहाँ लिखा, इसको जब ऊपर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा सेक ए अपॉन 1, सेक ए अपॉन 1, तो 1 नीचे लिखने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ से ये अगर कैंसिल होता है तो हमारे पास निकल के आता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सेक ए ऑफ tan, है ना। तो tan ए को हम उस तरीके से सेक ए में यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा क्या, साइन और कॉस की वैल्यू यूज करी है, क्योंकि tan a इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस होता है। तो इजीली एक बात बताइए, कॉट ए को भी हम लिख सकते हैं। कॉट ए को देखिए, अगर tan a का आ चुका है तो कॉट ए का भी बहुत आराम से लिख सकते हैं, कॉट ए। ठीक है, कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन tan ए, 1 अपॉन tan ए। कॉट ए किसका रेसिप्रोकल होता है, tan ए का। तो यहां से देखते हैं हम कि 1 अपॉन tan ए की वैल्यू अभी अभी हमने सेक में निकाला, ये देखिए। तो इसकी जगह पे मैं tan ए की जगह पे रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 मेंशन कर सकता हूं। तो ये आ गया ना हमारे पास सेक ए के फॉर्म में, सेक के फॉर्म में ये आ चुका है। ठीक है, अच्छा एक लास्ट बचा कॉसेक। तो कॉसेक भी बहुत इजीली कर सकते हैं। कॉसेक इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग भी लिख सकते हो, मैं लिख रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 1 अपॉन साइन ए, अभी हमने देखा कि साइन ए को हमने सेक ए में कन्वर्ट कर लिया है। तो साइन ए की जगह मैं यहाँ देखिए ये वाला यूज करने वाला हूँ। ये तो यहां से मैं लिखूंगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए। तो जब हम इसको ऊपर लाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखिए रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सेक ए ऑफ कॉसेक ए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ये सारी बातें बहुत बेहतर लेवल पे समझ चुके होंगे। 1 2 3 4 और आपका ये 5। तो ये पांचों ट्रिगोमेट्री रेशियो चेंज हो चुके हैं, किसके फॉर्म में, सेक ए के फॉर्म में, और आप इस बात को समझ भी पा रहे होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत मजा आएगा करने में। ठीक है, हम चलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, जल्दी से राइट। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसको बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व करते हैं और समझते हैं, है ना। तो आइए देखते रहिए मेरे साथ और चीजों को समझते रहिए। तो सबसे पहले हमारे पास
क्या यूज करने के लिए बोल रहा है, कहीं ना कहीं ये हमें इनडायरेक्टली एक बात को इंडिकेट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक बात को इंडिकेट ये कर रहा है कि साइन और कॉस में सारे रिलेशंस दे रखे हैं, साइन और कॉस के, और कहीं बाहर जाना ही नहीं है। तो साइन कॉस की आइडेंटिटी लिख देता हूँ तो बड़ा मजा आ जाएगा हम लोगों को, हमें यूज करने में बहुत मजा आएगा। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से गांठ बांध के पास में रख लीजिए, है ना, जब तक ये चैप्टर आप कर रहे हो, ये एक्सरसाइज ऑफिशियली, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, थोड़ा सा नोटिस करते हैं इस आइडेंटिटी को, नोटिस करते हैं मतलब क्या चीज है तो क्या दे देता है हमें। हमने देखा कॉस का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर, ठीक है, और साइन का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में दोनों को क्या है, प्लस में। और हमने एक बात देखा कि जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है, ऐसा नहीं कि एंगल चेंज है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं ना, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है और 2 पे हम काम करते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ एंगल ए बी भी हो सकता था, लेकिन बी नहीं है, क्यों, क्योंकि उस पे आइडेंटिटी बनेगी नहीं। तो आइडेंटिटी बनेगी किस पे, जब सेम एंगल होगा। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, इनडायरेक्टली आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम आइडेंटिटी को यूज करेंगे दोनों पे एंगल सेम है, यहाँ पे कुछ भी हो और उसी के जैसा यहाँ पे सेम हो, तब हम जाके आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 1 हो दोनों स्क्वायर में, तब हम 1 यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर चूहा हो प्लस साइन स्क्वायर चूहा हो इक्वल टू 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ए जो भी हो, दोनों साइड, दोनों तरफ, दोनों में साइन और कॉस में सेम हो। आप कुछ भी रखो, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस कुछ भी, सब ठीक है, तो सब देगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का देगा 1 ही देगा। तो ओवरऑल मैं यही बताना चाह रहा था, एंगल हमारे पास सेम है। तो देखिए इसको जरा देखते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। साइन में ये भी है, साइन में ये भी है। अगर मुझे आइडेंटिटी यूज करना है, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मेट है, आइडेंटिटी यूज होगा बहुत आराम से, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक साइन में दूसरा कॉस में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉस में। और देखिए 63 और यहाँ 27, दोनों का सम कितना हो रहा है 90 डिग्री। तो जब दोनों दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है तो हम यूज क्या करते हैं, एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन। आपने अगर बहुत बेहतर देखा हो तो इजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको साइन स्क्वायर 63 डिग्री को ऐसे रहने देता हूँ प्लस ये साइन स्क्वायर 27 है। तो एक मुझे बात बताइए कि इसे मैं साइन 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बहुत आराम से आप समझिए। साइन स्क्वायर, तो स्क्वायर को तो मैंने ये इस स्क्वायर का मतलब है कि ये होल पे स्क्वायर है ना, होल पे स्क्वायर इस स्क्वायर का मतलब है। और साइन 27 को मुझे कॉस में कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने यूज किसको किया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को यूज किया। साइन को साइन ही रहने दिया और 27 को मैंने ब्रेक कर दिया। 27 को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक करा, कैसे, 90 माइनस 63। 90 में से 63 अगर हम माइनस करते तो कितना आएगा, 27 आएगा, ठीक है। तो इसे हम बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से नीचे देखते हैं, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री का होल स्क्वायर। देखिए वही काम करा जो नीचे ऊपर करा वही मैंने नीचे करा। कॉस को कॉस रहने दिया, 73 को मैंने ब्रेक कर दिया 90 माइनस 17 में, क्योंकि 90 में से 70 अगर माइनस करेंगे तो 73 ही आएगा और होल स्क्वायर तो है ही। तो यहां से देखिए साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए, क्या होता है, कॉस ए। तो मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर है लगा देता हूँ और ए की जगह क्या है 63 यहाँ लगा देगा, देखिए बहुत आराम से। अच्छा यहाँ पे देखते हैं कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए होता है। और अगर साइन ए होता है तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर है यहाँ पे, तो मैं इस पे स्क्वायर लिख के ए की जगह एंगल क्या है हमारे पास 17, तो मैं यहाँ पे 17 डिग्री लिख दूंगा। तो ये हमने चेंज कर लिया साइन, दोनों साइन को, एक साइन को हमने क्या करा कॉस में चेंज करा, इससे हमें आइडेंटिटी दिखेगी। तो कैसे दिखेगी देखते हैं। मैंने क्या कहा था आपको अभी कि साइन स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर और प्लस में, और एंगल अगर दोनों सेम हो, एंगल दोनों सेम हो तो इसलिए हम उसकी वैल्यू 1 बता सकते हैं, चाहे वो 63 हो, 65 हो, 100 हो, 200 हो, 10,000 हो, कुछ भी हो, लेकिन दोनों एंगल सेम हो, इक्वल हो, तभी हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू को कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17 1, तो ये हमारा क्या होगा 1। आंसर हमारे पास 1 हो गया इसका, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हम वही फॉर्मेट यूज करने वाले हैं। साइन 25 cos 65 है। मैंने कहा था अगर दो एंगल का सम आपको 90 दिखे तो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का इजीली यूज कर सकते हो। देखियो देखते हैं कैसे। अच्छा मैं इसको लिख सकता हूँ cos 90 डिग्री माइनस 25, इसको 65 को मैंने ये ब्रेक कर दिया, देखिए है ना, प्लस, तो एक को वैसे रहने देते हैं और ये साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, यही 65 को मैंने ये कर दिया। 90 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 65 ही बचेगा। चेक कर लीजिए आप लोग, है ना, इतना तो आप लोग कर ही लिए होंगे। साइन 25 डिग्री इंटू cos 90 माइनस ए, क्या होता है cos 90 माइनस ए, साइन ए होता है, क्या होता है साइन ए, प्लस cos 25 डिग्री और इंटू साइन 90 माइनस ए क्या होता है cos ए, ए मतलब 25, तो इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे साइन 25 टू टाइम्स स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, बेस इक्वल मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड है ना, तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos इंटू cos स्क्वायर 25 डिग्री। अब तो इस सेशन का क्लास 10 के सेशन के जितने स्टूडेंट हो, बच्चा इस बात को जानता है। क्या करना है, वेरी गुड, बहुत अच्छे 1 आएगा, 1 कितना है 1 है, तो आपका आंसर ऑफिशियली दोनों का आंसर 1 आ चुका है, ठीक है। और इस बात को आप समझ भी पाए होंगे। चलिए हम बहुत जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से राइट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों के पास बुक होगा, बहुत ध्यान से देखिए, और मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं बोर्ड पे, आप लोगों के पास, आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। तो यहाँ से क्या कह रहा है कि पहले चूज करेक्ट ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके, उसमें से एक कोई हमें चूज करना है। कैसे चूज करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ से 9 कॉमन ले, दोनों में है, तो ये sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये हम कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 9 sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, याद आ रहा होगा कुछ आपको, कुछ होता है ना, याद आ रहा होगा आपको, sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, आइडेंटिटी होती है, तो यहाँ पे मैं 9 यूज कर सकता हूँ। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में 9 है, ऑप्शन बी है ना, तो ऑप्शन बी ऑफ दिस क्वेश्चन, सो दैट्स व्हाई वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो जब भी आपको कुछ समझ में ना, तो एक काम आप किया करिए ट्रिगोमेट्री क्वेश्चंस को लेके, अगर आपको आइडेंटिटी बहुत अच्छे से याद है तो आप इजीली उसको फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। बट अगर आपको लगे कि मुझे कहीं ना कहीं चीजें मिस हो रही हैं, तो आप क्या किया कीजिए कि जहां जहां आपको चीजें लगे कि साइन कॉस में कन्वर्ट हो सकता है टर्म्स, तो आप साइन कॉस में सबको लेके आ जाइए, वहां से आपको साफ दिखेगा। साइन कॉस में आप सबको लेके आ जाइए, क्यों, क्योंकि हमारे पास दो आइडेंटिटी ऐसी होती है ना जो माइनस में होती है, एक आइडेंटिटी प्लस में होती है, और आइडेंटिटी प्लस वाला कौन सा होता है, साइन और कॉस का। इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। अदरवाइज आप लोगों को अगर अच्छे से आइडेंटिटी का ज्ञान है अच्छे से, तो आप वैसे भी यूज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो ये इसको मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, प्लस इसको मैं 1 अपॉन कॉस थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा मैंने लिख दिया है। अच्छा यहाँ से देखो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। बहुत आराम से, हमने कुछ नहीं किया, हमने ये स्टेप जो हमारा है वो साइन और कॉस में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कॉस थीटा आएगा, एलसीएम आएगा कॉस थीटा, एलसीएम कॉस थीटा आएगा, तो यहाँ 1 है, कॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा प्लस ये साइन थीटा आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है और यहाँ पे भी सेम है तो प्लस 1, ठीक है, ये फ्रैक्शन वाले सम है। अच्छा दूसरे ब्रैकेट में देखिए साइन थीटा एलसीएम आएगा, साइन थीटा अगर एलसीएम आएगा तो एक बात देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा 1 की जगह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1, ये आपका स्टेप तैयार है ना। अब देखते हैं यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए
अच्छा मैं एक बात अगर आपसे कहूँ कि यहाँ देखिए, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए कि ये वाली बात, ठीक है, अगर मैं इसको दो फॉर्म में लिख सकता हूँ तो आराम से ये ड्राइव हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। बहुत ध्यान से देखिए, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये देखिए, इसको थोड़ी देर के लिए आप ए कंसीडर कर लिए, एक टर्म, कोई ए है ना, कोई भी एक, और इसको बी। अच्छा मैं ए बी क्यों लिख रहा हूँ पता है, क्योंकि हमारे पास जनरली अलजेब्रिक जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं ना वो ए और बी में ही होते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं। तो ये देखिए ए प्लस बी, ये ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी कौन सा किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वही लगाने वाले। तो ए हमने ये कंसीडर किया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ऑल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट लगा दिया है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन तो कोई दिक्कत नहीं, वन पे आप स्क्वायर लगाइए या ना लगाइए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी ब्रेक कर लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस का 1 ऑल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखिए, यहाँ से ये देखिए, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी है ये, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 ऑल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो माइनस प्लस कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। बहुत ध्यान से देखिए, ये दोनों तो कैंसिल होगा ही होगा। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस, बचा क्या हमारे पास 2। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन में 2 कौन से ऑप्शन में है। 2 है हमारे पास सी, ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास अलग कहानी, ठीक। अच्छा इसकी कहानी देखते हैं। अभी मैंने जस्ट एक बात आपसे कही थी, क्या कि आपको जहां tan cot sec cos sec दिखे तो आप कोशिश कीजिए उसे sin cos में लेके निकल लीजिए। लेके निकलिएगा तो इसका फायदा आपको हो जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं आपको फायदा दिखेगा, प्लस sin a cos a। तो मैंने क्या करा, इसको साइन और कॉस के टर्म में लिख दिया, sec a 1 अपॉन cos a और tan a sin a अपॉन cos a। अच्छा दूसरे में 1 माइनस साइन a हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा cos a, एलसीएम cos a। अच्छा यहाँ से 1 प्लस साइन, और यहाँ पे 1 माइनस साइन a, दोनों मल्टीप्लाई में है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन a और 1 माइनस साइन a। आपको दिख रहा होगा यही 1 प्लस a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं और अपॉन cos a इक्वल टू ये cos स्क्वायर a अपॉन cos a, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी फ्रॉम दिस, है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर a। तो यहाँ से ये एक cos और एक cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक cos बचेगा, cos a। ये हमारा आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन थर्ड का cos a है, हाँ डी, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अच्छा आइए यहां से देख लेते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो बहुत ध्यान से देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, दोनों को एक ही में कर सकते हैं, तो एक फॉर्मेट में रख लें। कॉट को मैं 10 में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं। कॉट स्क्वायर ए को हमने सिर्फ 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए लिखा है। अच्छा यहाँ से देखिए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये तो एज इट इज रहेगा, ऑल डिवाइडेड बाय, ये जब एलसीएम लेंगे ना तो यहाँ पे टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ऊपर लेके आएंगे, इसको ऊपर लेके आएंगे, तो यहाँ देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर
ए एज इट इज मल्टीप्लाई, जब इसको ऊपर लाएंगे तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा, है ना। ये tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है ना, लिख सकते हैं। अरे 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखो या tan स्क्वायर प्लस 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की आइडेंटिटी तो सेम है, मतलब दोनों एक ही साइन के साथ है, बस साइन बहुत बड़ा रोल करता है, तो साइन को बहुत अच्छे से यूज कीजिए। ये देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, tan स्क्वायर ए, क्या बच गया, tan स्क्वायर। देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास tan स्क्वायर ए है कौन से ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन डी, इसका भी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, ऑप्शन डी, इसके लिए भी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत बेहतर तरीके से हमने इनके सॉल्यूशंस तैयार कर लिए हैं, ठीक है। आप लोग जल्दी से राइट डाउन कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत जल्द मिलेंगे, और कर दो जो करना है कर दो, ठीक है, लेकिन करो। तो हम जुड़े रहिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत बेहतर क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस करने वाले वो बहुत बेहतर क्वेश्चन है। उस बेहतर क्वेश्चन को हम अपने स्टेप्स, हम अपने कॉन्सेप्ट से बेहतरीन बनाने वाले हैं, तो इसलिए बेहतर को बेहतरीन बनाने के लिए जुड़े रहना होगा आप लोगों को GR मैथ्स अकेडमी। हम फिर मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।